डियर स्टूडेंट, अवर चैप्टर 13 इज वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मर्स इन विदर्भा। महाराष्ट्र में एक पार्ट है विदर्भ, उसके बारे में हम जानेंगे, उनके वहाँ के फार्मर्स के बारे में। विदर्भा इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देयर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड। एट दिस टाइम विलेजर्स एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव हेल्प द फार्मर्स। विदर्भा में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ पे रेन भी नहीं है और फसल भी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो विलेजर्स है, गांव वाले हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो खेती करते हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल। ही रोट दिस टू रिपोर्ट्स। वहाँ के जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं वो उस एरिया में जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं, और उन्होंने 2 रिपोर्ट्स बनाए हैं। सो फर्स्ट इज Satish story. Satish is a 13-year-old boy. His father had taken loan for farming, but the crops failed. Now Satish mother has to pay rupees 5,000 every month for the loan. सतीश एक 13 साल का बच्चा है। उसके पापा ने खेती के लिए लोन ली है, पर फसल अच्छे से हो नहीं पाई, फसल फेल हो गई, और उसकी मम्मी को पर मंथ मतलब एक महीने में 5,000 रुपये लोन के लिए चुकाने हैं। तो सतीश वो प्रॉब्लम देखता है और वो सोचता है कि वो वर्किंग करे। तो सतीश स्टार्टेड वर्किंग, वो काम ढूंढने लगता है। ही लुक आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। वहाँ के जो गांव में जो 17 गोट्स है, बकरियाँ है, वो उनकी देखभाल, उनका सब कुछ करने के लिए काम शुरू करता है। ही अर्न्स ₹10 एवरी डे पर 1 गोट। उसे हर एक गोट के लिए 10 रुपये पर डे मिलते थे। ओके, हर एक गोट के लिए उसे कितने मिलते थे? 10 रुपये। तो फिर 17 गोट के लिए उसे कितने मिलेंगे? 117। ओके, ये देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि उसे 1 गोट में कितने मिलते थे? 17। तो फॉर 10 गोट के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 17, दैट इज 170 रुपीज उसे मिलते थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। अब पूछा है कि 1 मंथ में वो कितना अर्न करेगा। अगर उसे पर डे 170 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 मंथ में कितने होंगे? 30 डेज। हम अज्यूम करेंगे कि 30 डेज है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 170। ओके, 17 3 जा 51, और ये 2 0 एज इट इज, मतलब उसे एक महीने में 5,100 रुपीज मिलेंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन था डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। यस, क्योंकि उसकी लोन 5,000 की थी, है कि नहीं? वहाँ पे लिखा है 5,000 उसे लोन के लिए पेड करना था, और उसकी 1 मंथ की सैलरी कितनी आ रही है? 5,100, तो वो पेड कर सकेगा। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। अब वो 1 ईयर में कितना अर्न करेगा? अब देखो, एक ईयर में कितने डेज रहते हैं? 365 डेज। ओके, तो और एक दिन में वो कितना अर्न कर रहा है? 170 रुपीज़ अर्न कर रहा है। एक दिन में उतना है, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 170। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसे साल भर में 62,050 इतने पैसे मिलेंगे। ओके, आपको समझ में आया? मतलब उसे साल भर में 62,050 रुपीज़ इतने सैलरी मिलेगी। ओके, अब उसी से रिलेटेड एक दूसरा रिपोर्ट है कमलाबाई स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गिव cows. Kamlabai Gudde also got a cow. The cost of the cow is 17,500. अब जो ये फार्मर्स है उनको हेल्प करने के लिए ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काऊ दी। ओके, जो कमलाबाई है उसको भी एक काऊ मिली। उस काऊ की कॉस्ट कितनी है? 17,500। ओके, शी हैड टू पे ₹5,500। उसने उसके लिए कितने पेड किए? पहले 5,500 रुपये उसने पहले पेड किए, एंड जो बचे हुए मनी थे वो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पेड किए। ओके, सो हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द काउ। ओके, अब हम ये देखेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ काउ कितनी है? 17,500, और कमलाबाई ने कितने पेड किए हैं? 5,500। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पेड करेगी, तो 17,500 माइनस 5,500, सो आंसर इज 12,000। सो 12,000 रुपीज जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो पेड करेगी। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज।
अब जो उसी गांव के 9 पीपल है उनको भी काउ मिली। हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड इन ऑल, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सबको कितने पेड करने पड़ेंगे। देखो काउ की जो अगर अमाउंट पेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 पीपल, एक पीपल के लिए उनको 12,000 देने पड़ रहे हैं। हमने देखा ना, क्योंकि कमला भाई 5,500 पेड कर रही है तो बाकी की अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन पेड कर रही है, तो वो कितनी पेड कर रही है 12,000। ओके, सो 12,000 वो पेड कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला है सो अमाउंट पेड बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर 9 पीपल, एक पीपल के लिए 12,000 है तो 9 पीपल के लिए कितने होंगे, 9 लोगों के लिए, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, सो आंसर इज 1,08,000। मतलब वो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना पेड करेंगे, 1,08,000 रुपीज पेड करेंगे 9 लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कमला बाई हैड टू स्पेंड ₹185 एवरी डे ऑन द काउ, वो 185 उस काउ पे पर डे खर्चा करती थी। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, वो उसमें से जो उसका दूध मिलता था वो बेच के वो पैसे जमा करते थे। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ कमला बाई स्पेंड्स ₹185 अ डे, अगर वो एक दिन के लिए उस पर 185 रुपीज खर्चा कर रहे थे तो हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ, तो एक महीने के लिए वो कितना स्पेंड करेगी। ओके, तो 1 मंथ में डेज कितने आते हैं 30, सो 185 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, 5 0 0, 8 0 0, 1 0 0, 0 एज इट इज, 5 3 15, 1 कैरी, 8 3 24 plus 1 25, 2 carry, 3 1 3 plus 2 5, 0 plus 0 0 plus 5 5, 0 plus 5 5 5 as it is, मतलब ₹5,550 वो एक महीने में स्पेंड करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काउ गिव्स 8 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, वो काउ पर डे 8 लीटर मिल्क देती है, तो वो हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना देगी। अब एक मंथ में वो कितना, एक दिन में 8 लीटर, तो एक मंथ में कितने डेज रहते हैं 30 डेज, तो 30 इंटू 8 दैट इज 240 लीटर वो एक मंथ में देगी। इफ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹39 पर लीटर, अगर वो मिल्क 39 रुपीज पर लीटर के बेचा, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में उसे कितना मिलेगा। तो देखो 1 डे में वो कितना दे रही है 8 लीटर दे रही है। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 39, सो 39 मल्टीप्लाई बाय 8, सो आंसर इज ₹312। ओके, अब 1 मंथ के लिए पूछा है, हमने तो एक दिन के लिए निकाला, अभी 1 मंथ के लिए पूछा है तो 312 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, फॉर 1 मंथ 312 मल्टीप्लाई बाय 30, सो आंसर इज ₹9,360। ओके, तो उसे कितना मिलेगा 9,360। सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज इज, अब मनी कितना स्पेंड कर रही है वो काउ के ऊपर, जो हमने पहले ही निकाला है 5,550, और उसे वो मिल्क बेचने के बाद कितना मिल रहा है 9,360। तो वहाँ पर पूछा है विच इज मोर, मनी स्पेंड ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट, वो उस पर खर्चा कर रही है वो ज़्यादा है कि वो दूध बेच रही है उसमें से ज़्यादा है, तो जो सेलिंग कर रही है उसमें से उसे ज़्यादा मिल रहा है। और कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 9,360 माइनस 5,550, तो उसे कितना ज़्यादा मिल रहा है 3,810, इतनी मनी उसे ज़्यादा मिल रही है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम में कुछ एग्जाम्पल्स है। सो फर्स्ट इज सुकी वर्क्स ऑन अ फार्म, ही पेड ₹198 फॉर 1 डे, इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न। ओके, अब देखो सुकी एक फार्म में काम करता है, उसे पर डे कितना मिलता है 198, अगर वो 52 डेज काम करेगा तो उसे कितना मिलेगा। अगर एक दिन के लिए 198 रुपीज़ है तो 52 डेज के लिए 198 मल्टीप्लाई बाय 52, देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, सो आंसर इज 10,296, तो उसे 52 डेज के लिए 10,296 मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिया टूक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस, हरिया ने घर बांधने के लिए लोन लिया है। ही हैज़ टू पे बैक ₹2,750 एवरी मंथ फॉर 2 years, हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years। ओके, वो हर मंथ 2,750 रुपीज़ पेड करता है, तो 2 साल में उसे कितने पेड करने पड़ेंगे। ओके, अब आपको पता है एक साल में कितने डेज आते हैं 12 मंथ्स आते हैं। ओके, तो 2 years में कितने आएंगे 12 2 24 मंथ्स आएंगे। ओके, अब एक मंथ में उसे कितना पेड करना है
2750। तो 24 मंथ्स में उसे कितना पेड करना पड़ेगा? सो 2750 मल्टीप्लाई बाय 24, सो आंसर इज ₹66,000। ये देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, तो उसे कितना पेड करना पड़ेगा? 66,000। Now, next is Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at ₹43 per liter. How much does he earn? वो पर डे 43 लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, तो उसे कितना मिलता है? सो 13 मल्टीप्लाई बाय 43, सो आंसर इज ₹559। तो उसे कितना मिलता है? 559। मैंने यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन की हुई है। ओके, now next is a farmer sells 1 liter of milk for ₹41. In 1 month he sells 210 liter of milk. How much does he earn in a month? ओके, एक फार्मर है, वो 1 लीटर दूध 41 रुपीज़ के हिसाब से बेचता है। वो 1 मंथ में कितना दूध बेचता है? 210 लीटर। तो एक महीने में उसे कितना अर्न होगा? सो 210 मल्टीप्लाई बाय 41, सो आंसर इज 8610। इतना उसे अर्न होगा। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वो आपको करना है। And the last is a company sells a 1 liter of packed water for ₹18. A shopkeeper buys 240 liters of packed water. How many does he pay? अभी देखो, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द कंपनी इज 240 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि 1 लीटर की प्राइस कितनी है? 18, सो आंसर इज 4320। ओके, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 4320। ये जो मैंने यहाँ के ये सारे एग्जाम्पल और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। नाउ इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, फन विथ मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब लुक फॉर द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड। ओके, अब यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, कैसे किया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कर सकते हैं। यहाँ पे 9 से ही मल्टीप्लाई करना है और एक एक नंबर बढ़ाने, 0 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 6। अगर आप करोगे तो आपको सबका आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 फिर 1 1 1 फिर यहाँ पे ऐसे मिलेगा 4 टाइम 1, यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स। ओके, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। ओके, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईच लेटर ABC हियर स्टैंड फॉर अ नंबर। पर उसके लिए ए क्या दिया हुआ है? 1, और फाइंड आउट B एंड C। ये आपको खुद होके करना है। B और C की वैल्यू आएगी 2 और 3। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिक्स विथ योर एज। अभी देखो, मैंने यहाँ पे एक जनरल अज्यूम किया है, राइट योर एज। अगर वो 10 है, उसे 7 से मल्टीप्लाई करो, 10 7 जा 70, फिर से उसे 13 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा आंसर? 910। फिर से उसे 11 से मल्टीप्लाई करो, 910 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 10010, मतलब देखो आपकी जो एज है 10, ये स्टार्टिंग भी आ रही है और बीच में भी आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 11 करते हो तो यहाँ पे 11 0 11 आएगा। अगर आप यहाँ पे 32 करते हो तो 32 0 32 आएगा। आप ये ट्राई करो, आपको उसके पीछे का मैजिक पता चल जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशंस दी हुई है, आपको खुद को की करनी है और आपको पता चलेगा कि वो नंबर्स में वो कैसे यही नंबर वापस से इसी आंसर में घूम रहा है, वो आपको पता चलेगा। ये भी आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिवीजन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।